क्या है वो कठोर निर्णय? क्योंकि बार बार हम एक मेरे को याद है, मैं तो कई सालों से, क्योंकि जितनी ये रिपोर्ट आती है, एक एंटनी कमेटी रिपोर्ट थी, उसके बाद एक और अधिवेशन हुआ था 2 साल पहले, उसमें कहा गया था कि हम आत्मचिंतन करेंगे, हम हार की समीक्षा करेंगे। 2019 के बाद भी मेरे ख्याल से एक आत्मचिंतन की बात की गई थी। कहां है वो रिपोर्ट? क्या कठोर निर्णय हुए, क्या एक्शन लिया गया, क्या बदलाव किए गए? देखिए पद्मजा जी, ये देश का लोकतंत्र है ना, केवल संसद में चुन के जाने वाले सांसदों से नहीं होता है। इस देश में कैग है, उसकी क्या अवस्था है सबको पता है। कैग का सारा रिपोर्ट है ना, 2-2.5 साल से महाराष्ट्र में कैग का ऑडिट नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होने दिया है, तीनों ऑडिट नहीं होने दिए हैं। हाँ। क्योंकि इनको डर है कि सारे रिपोर्ट्स बाहर आएंगे। ये हमने प्रेस की, लेकिन मीडिया ने दिखाई नहीं, अनफॉर्चुनेटली। जैसा सारा इकोनॉमी 5.4% आया, तो मैं तो कह रही हूँ अंदर की पार्टी की जो रिपोर्ट थी, सुनिए ना। हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, जो कठोर निर्णय की बात है वो लोकतंत्र को लेकर भी है। सारी संस्थाएं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, डीआरआई, ये सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई संस्थाएं है, कानून से बनी हुई संस्थाएं है। ये सारी सबवर्टेड है। हमारे देश के आरबीआई को पता नहीं होता है उनको क्या निर्णय लेना है, वो तो अतुल जी बोल कर गए। ये सारी चीजें जो है कांग्रेस को लेके क्या कठोर निर्णय लेने वाले हैं, वो थोड़ा कुछ बताइए ना हमें, रहस्य से पर्दा उठाइए। नहीं, कैसे कठोर निर्णय होंगे मैं बता नहीं। आप समीर जी, आपको ये मालूम है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। नहीं पता है आपको पत्रकार। अतुल जी मुझे एक बात का जवाब तो दे दीजिए। ये भी नहीं पता। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कठोर निर्णय होंगे। आपके अशोक गहलोत, जब सचिन पायलट का इश्यू होता है राजस्थान के अंदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात होती है, तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने से मना कर देते हैं और विधायकों की बगावत करवा देते हैं वो पार्टी के अंदर। उसके बाद वो पूरा मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उसके बाद वो हरियाणा के प्रभारी बनते हैं, उनको महाराष्ट्र के अंदर भेजा जाता है। उसके बाद फिर चुनाव क्यों आ रहे, उसकी जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी जाती है। तो अशोक गहलोत पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, वो तो सब जगह सारी कमेटियों के अंदर अशोक गहलोत को प्रभारी बन के बैठ रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम अशोक गहलोत पे तो आप कार्रवाई कर देते। नहीं, ठीक है समीर जी, आपने सवाल उठाया, ठीक है, मैं मानता हूं इस सवालों का आप सवाल उठाने का आपको अधिकार है। मैं कांग्रेस का नुमाइंदा हूं तो मैं आपको आपका ये स्वतंत्रता आपसे छीनूंगा नहीं, लेकिन आपकी कभी अगर हिम्मत बन पड़े ना, तो कभी गडकरी और मोदी जी के बारे में भी बोल के दिखाइए। कभी ये भी सवाल खड़ा करके दिखाइए कि सांसदीय दल का नेता बिना चुने देश का प्रधानमंत्री आज असंवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री पद पर बैठा है, जरा उसमें भी सवाल खड़े कर दीजिए ना। थोड़ी स्वतंत्रता, निष्पक्ष पत्रकारिता दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए हमें। तो लोंडे पाटिल जी, जब कांग्रेस की चर्चा हो रही तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा। जब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी या बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी तो मैं उसके ऊपर भी बात कर लूंगा। आज तो कांग्रेस की बात हो रही है ना। 1 लाख सवाल खड़े कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल, आपकी आजादी, आपका हक है, वो हम मानते हैं, हम लोकतंत्र में मानते हैं, इसलिए आपका हक नहीं छीनेंगे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कभी बीजेपी उसकी भी बात कर लीजिए, मानेंगे हम। आपने अच्छा याद दिलाया, तो कठोर निर्णय से याद आया। वैसे मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल खुद आपके अध्यक्ष उठा रहे हैं। और ये जो है, ये जो रेड फ्लैग है, वो खुद आपके अध्यक्ष उठा रहे हैं। तुम्हारा जी मेरे पास एक पॉइंट है। हाँ, पर एक पॉइंट इससे पहले कि आप वो रेज करें, मैं कठोर निर्णय से मुझे कुछ अचानक याद आ गया। एक कठोर निर्णय आपको भी करना था प्रेम शुक्ला जी। 1 हफ्ता बीत गया, वो कठोर निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है? और अब तो ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे आउट ऑफ रीच हो चुके हैं, उनका फोन ही आउट ऑफ रीच हो गया सतारा के अंदर। कैसे कठोर निर्णय? तबियत खराब हो गई उनकी, तबियत खराब हो गई। मैं कामना करता हूं भगवान से उनकी तबियत जल्दी अच्छी हो जाए। निर्णय हमारा मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी, हमारा मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति, हमारा मुख्यमंत्री पद जो है उसकी शपथ लेगा। कठोर निर्णय थोड़े है, ये स्वर्णिम निर्णय है, सुहाना निर्णय है। कठोर निर्णय तो इनको है कि विपक्ष का नेता भी इनके नसीब में नहीं है। जनता ने इतना दारुण पराभव कराया है कि श्रीमान भाई जगताप ने कराया, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे आत्मावलोकन की चिंता करने लगे हैं, श्रीमान अतुल लोंडे पाटिल जो है व्यग्र हो रहे हैं, संयम इनका शेष नहीं बच रहा है, सारी व्यग्रता के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये जो है इस देश, इस महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह का प्रचंड जनादेश महाविकास आघाड़ी के विरुद्ध दिया, महायुति के समर्थन में दिया, उसके कारण वह स्वर्णिम क्षण आएगा जिसमें जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। इसमें कठोर निर्णय की बात नहीं, पर असेंबली का टर्म तो खत्म हो गया ना। असेंबली का टर्म जहां तक मुझे याद है 26 तारीख को खत्म हो गया। अब तो महीना खत्म होने को आया है। अभी तक यही ये देखिए, प्रणय अजमेरा जी और अतुल जी दोनों अचानक कितने वोकल फॉर लोकल हो गए। अभी तक मैं खड़गे जी के बारे में पूछ रही थी तो सिर्फ कह रहे थे कि सब कुछ हमारी सर आंखों पर। असेंबली का टर्म खत्म होते ही, हाँ, असेंबली का टर्म खत्म हुआ और सिग्नल चला गया शिंदे जी के फोन का। असेंबली के चुनाव पूरे हो गए
और जी ये चुनाव पूरे हो गए और निर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को दे दी गई। अब राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसके आधार पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो इसमें क्या है, संविधान सम्मत लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी है। पर सर आपने भी देखा, हमने भी देखा, जब शिंदे जी यहाँ मिलने आए दिल्ली में, जब वो नड्डा जी से मिले, जब वो अमित शाह से मिले, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ बयां कर रही थी। अब वो चले गए सतारा और ऊपर से उनके बॉडी लैंग्वेज कहाँ से पढ़ी जाती मुझे नहीं पता है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज कहाँ पढ़ाई जाती है? फेशियल एक्सप्रेशन ही पढ़ लीजिए बॉडी लैंग्वेज पद्मजा जी, बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान कांग्रेस में ज्यादा है। प्रणय मेरा विश्लेषण करेंगे बॉडी लैंग्वेज का। पद्मजा जी, मैं बॉडी लैंग्वेज का तो विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां पर उपस्थित नहीं था, पर फेशियल एक्सप्रेशंस का विश्लेषण तो कोई भी करेगा जिन्होंने वो फोटोज देखी है। उस फोटो में अगर मेरी बहन पद्मजा जी ने या हमारे प्रवक्ता भाई भाजपा के प्रेम भाई ने देखे होंगे तो उसमें समझ में आता है कि एकनाथ शिंदे जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए। बुरा लग जाता है। मैं किसी के फेस पे कोई टिप्पणी नहीं हो रही है जिसके वजह से उनको किसी के फेस पे टिप्पणी करना महाराष्ट्र की अवमानना मान ली जाती है। हम तो पवार साहब के कार्यकर्ता है, खबर आ रही है कि आदरणीय किसी के फेस पे टिप्पणी करना जो है उसको लोग अवमानना के विषय मान लेते हैं। किसी के चेहरे पे टिप्पणी नहीं करते। नहीं, वो चेहरे पे टिप्पणी नहीं कर रहे, ये थोड़ा जल्दी हो जाएंगे और वो शपथ भी जल्दी ले लेंगे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि जो देवेंद्र फडणवीस थे वो वहां गुलदस्ता लेकर के मुस्कुरा रहे थे और एकनाथ शिंदे के मुंह पर वो मुस्कान नहीं थी, और ये तो सबने बोला है, सबने कमेंट किया। उनके चेहरे पर मुस्कान हो सकता, कैमरा उस क्षण में ना कैमरा कई बार उस क्षण को ना कैद कर पाया हो। ये किसी वीडियो तो है नहीं।